सभी बच्चों का विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुशरातु कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 11 में आज फिर नए प्रकरण के साथ प्रस्तुत हैं। गणित के अंतर्गत आप सम्मिश्र संख्या पाठ में पढ़ रहे हैं आज मापांक और कोणांक। मैं आज आप लोगों को सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक निकालना सिखाऊंगा। चलिए उसके लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको देखें। किसी भी सम्मिश्र संख्या को अगर हम कार्तीय तल में बेटा निरूपित करना चाहें, थोड़ा देख लें जिससे हमारा ये जो कार्यक्रम है बढ़िया से समझ में आए। इसका कार्तीय निरूपण अगर करें बेटा तो जो वास्तविक पार्ट होगा और काल्पनिक पार्ट होगा, है ना, इनको एक कोष्टक में ऐसे लिख लिया करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, वास्तविक इधर रहेगा और काल्पनिक इधर रहेगा आपका काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे ऐसे एक्स वाई। कहने का मतलब कार्तीय तल में इसको निरूपित करना आपको आ जाए, फिर आगे की चीज़ हम आपको आराम से बता लेंगे। अब सपोज दैट हम मान लेते हैं 4 धन 3 आई है, आपको कहा जाए बिंदु बनाओ, इससे कार्तीय तल में निरूपित करना है तो बिंदु बनाओ। तो आप क्या करेंगे, सूत्र बताया, वास्तविक इधर हो जाएगा बेटा, काल्पनिक आपका 3 हो जाएगा। और ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में पड़ेगा, सही है ना। धन धन के हैं, ये सम्मिश्र संख्या का निरूपण किस तल में होगा, तो हम बोल सकते हैं 4 + 3 आई का अगर ज्यामितीय निरूपण करें तो निश्चित रूप से प्रथम चतुर्थांश में ये पड़ेगा। चलिए भाई, इसी प्रकार हम एक और दे लेते हैं बेटा, -4 + 3 आई, इसका बिंदु निरूपण बनाए बेटा। वास्तविक -4 कामा काल्पनिक कितना हो जाएगा 3। ये किस में जाएगा, देख लीजिए, कार्तीय तल आप पढ़ ही चुके हैं, धन धन इसमें होता है ना। इसमें आपका ऋण धन हो गया बेटा, ऋण ऋण हो गया, इससे देख लेंगे आप। और ये वाले में आपका हो जाएगा धन ऋण, देख लीजिए। तो इसको आप बोल सकते हैं ये एक सम्मिश्र संख्या हमारी किस तल में जाएगी, ये आपका चला जाएगा ऋण अधन द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। कहने का मतलब हमको ये पढ़ने के लिए ये जो चीज़ है हमने बताया, इसको आपको बढ़िया से फिट कर लेना है। कार्तीय तल किसी भी सम्मिश्र संख्या का बिंदु निरूपण बेटा आपको मैंने बताया, इस ढंग से कर लेंगे। और आगे की चीज़ अब हम आपको बताएंगे, मापांक कैसे निकालेंगे, कोणांक कैसे निकालेंगे। चलिए, माना सम्मिश्र संख्या z एक ले लेते हैं कोई, है ना, चाहे a धन भी ले लो, a धन i b, ओके, ये हमने ले लिया। इसके बाद इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे बेटा, तब हम मापांक कोणांक पढ़ पाएंगे। ये देखिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं बिंदु बनाएंगे, कितना आएगा, a, b, किस चतुर्थांश में जाएगा, ये प्रथम में होगा, सही है। तो इसका प्रथम में कहीं ले लेते हैं बिंदु, ये यहाँ a, b, ये आपका हमने एंट्री कर लिया प्रथम चतुर्थांश में। अब बेटा यहाँ से इस बिंदु से लंब डालेंगे, हाँ, एक लंब x अक्ष पे हम डालेंगे, इसका नाम डाल देते P से हम लंब डाल रहे हैं बेटा x अक्ष पर Pn। सही बच्चे, ध्यान दें, पहले हमने क्या किया, सम्मिश्र संख्या एक ले लिया, a धन i b, और ये किस चतुर्थांश में जाएगा, इसके लिए हमने बिंदु में इसको फ्रेम कर दिया, a, b, दोनों निर्देशांक धन धन के हैं। कहने का मतलब वास्तविक भाग भी हमारा पॉजिटिव और काल्पनिक भाग भी पॉजिटिव। इस प्रकार से हम कह सकेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या निरूपित होगी। तो प्रथम में है भाई, तो चलो प्रथम के आगे हम जान चुके। फिर हम इस बिंदु की एंट्री करने के बाद x अक्ष पर एक लंब डाल दिया बेटा, Pn लंब डाला x अक्ष पे, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु को पटरी की मदद से बेटा हम मिला दें। ये देखिए बेटा, आपके सामने नजर आ जाएगा एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, देख लीजिए।
देखते रहिए बढ़िया भाई, जब आपके सामने बनेगा तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, सूत्र निकलेंगे बेटा भी। हमने पटरी से इसको मिलाने के लिए कहा तो आप ऐसे मिला देंगे। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि कोणांक और मापांक क्या होता है। यक्ष अक्ष के साथ जितना बेटा कोण ये बना, देखो भाई यहाँ बिंदु है तो इतना मिलाने पे इतना कोण बना, सही है ना। तो ये जितना कोण बनता है बेटा, इस कोण का अंक ही सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। सपोज दैट 45 अंश है तो 45 अंश को क्या कह लेंगे, कोणांक कह लेंगे, है ना। तो ये तो रही बात, केवल चांदा से माप ले और हम बता सकेंगे कि कोण का अंक, कोणांक क्या है, कोण धन अंक, कोण का अंक कितना है, निश्चित अंक हमको बताना था। तो ये थीटा हमारा यहाँ क्या है बेटा, मैं लिख दूँ, थीटा कोणांक है। थीटा को क्या कहते हैं, कोणांक। अब आपसे कोई पूछ ले भाई कोणांक बताओ, कोणांक किसे कहते हैं, तो लो प्रॉब्लम हो गई कि भाई जानते तो हैं, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाएंगे। चलो बोलना भी सिखा देते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का बिंदु निरूपण करने के बाद कर्ण यक्ष अक्ष के बीच में जो कोण बनता है, कर्ण और यक्ष अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसे सम्मिश्र संख्या का या उस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहते हैं। ठीक है, आइए मापांक यहीं कवर कर लेते हैं। मापांक क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनने के बाद जो कर्ण प्राप्त होता है, कर्ण की लंबाई को मापांक कहते हैं। कर्ण की लंबाई को क्या कहते हैं, लिख के दिखा रहा हूँ, कर्ण की लंबाई को क्या कहते हैं, मापांक। सभी बच्चे समझ लें, मापांक को यहाँ बेटा मैं आर से प्रदर्शित करूँगा। किससे प्रदर्शित करूँगा, आर से। मापांक हमारा आर होगा और इसको अगर मैं चाहूँ तो जेड सम्मिश्र संख्या है तो जेड का मॉड पढ़े कक्षा 8 में, जेड का मॉप या मापांक, खाली इसको आर से अथवा मॉड जेड से निरूपित करेंगे। आर क्या है बेटा, सभी लोग बोल सकते हैं ना, मापांक है। जेड का ऊपर 2 लाइन ऐसे खींच देंगे तो मॉड जेड, ये भी मापांक होगा। दोनों नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, एक हम इसको लिया करेंगे। ठीक है, तो मापांक आर हो गया। थीटा क्या है, कोणांक है बेटा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, यक्ष अक्ष और कर्ण के बीच जो कोण बनता है, जितने अंश का कोण बनता है उसे कोणांक कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जो बनता है, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण करने पर जो समकोण त्रिभुज बनता है, उस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई को क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। इस प्रकार से हम मापांक और कोणांक जान चुके बेटा। अब इनके सूत्रों की चर्चा हो जाए। आइए बेटा फटाफट देख लेते हैं। ये हमारा, हमने इसको कहा आर, ये हमारा बेटा यहाँ से पढ़ लें बी है और ये आपका ए हो जाएगा। एक्स अक्ष पे जो दूरी है वो ए है और वाई अक्ष पे जो दूरी है वो बी है। इस प्रकार से ट्रिंगल ओ एन पी में बात करेंगे। कर्ण वर्ग बराबर क्या पढ़ा आपने भाई, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण आपका आर है, आर स्क्वायर, लंब बी स्क्वायर धन आधार ए स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ध्यान दें सही बच्चे, मैं यहाँ बेटा मापांक का सूत्र निकाल चुका। मापांक बराबर मैं लिख लूँगा अंडर रूट, ये क्या है, वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। सभी बच्चे देख लें, काल्पनिक भाग का वर्ग। देखो भाई मैंने हिंदी में भी कवर किया और इंग्लिश में भी लिख के सूत्र को पढ़ा और दिखाया। दोनों सूत्र बेटा आपको बढ़िया याद कर लेना है। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, जहाँ ए क्या है,
सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, बी क्या है, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है बेटा। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, मापांक बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग स्क्वायर धन काल्पनिक भाग स्क्वायर। सभी बच्चों से आशा की जाती है कि आप इसको रिमेंबर याद करेंगे, दोनों को चाहे जो रूप आप याद कर लेंगे। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको, देख ले यहाँ से क्या पढ़ ले, कोणांक। कोणांक जान लिए थीटा है, निकालेंगे कैसे, आइए इसी चित्र में इसको भी थोड़ा देख लेते, डिराइव कर लेते हैं। आइए सभी बच्चे देखें, यहाँ बेटा हमको ए और बी में सूत्र बनाना है। सभी बच्चे जानते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और कर्ण निश्चित होता है 90 अंश के सामने, और जो बचती है तीसरी भुजा उसे आधार कह लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब और आधार का रिश्ता, लंब और आधार को अनुपात क्या कहलाता है, लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है जानते हैं सभी बच्चे, tan थीटा। ओके, यहाँ से बेटा आप लंब का मान रखें b बटे आधार, लंब कितना बेटा b है, आधार कितना है a है, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बटे a। देख लें बेटा सभी बच्चे, यहाँ हमने सूत्र निकाल लिया, थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स b बटे, कुछ बच्चे इसको पढ़ने में प्रॉब्लम करेंगे, -1 नहीं कहेंगे, tan इनवर्स बोलते हैं इसको, b बटे a, tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, ऐसा हम इसमें बोल लेंगे। तो कोण का अंक, कोणांक क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, जितना हल करेंगे बेटा आ जाएगा, वो आपका कोणांक होगा। तो मैं आज आपको दो सूत्रों की उत्पत्ति प्रमाण सहित दिखाया, सभी बच्चे इसको कवर करेंगे। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट और सवाल शुरू। आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया सम्मिश्र संख्या का कोणांक और मापांक। आइए एक बार सूत्र फिर लिख लेते हैं। मापांक बराबर क्या पढ़े, याद हो जाएगा, मापांक r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कोणांक, कोणांक का अध्ययन कराया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। सही बच्चे बने रहेंगे। आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण और एक्सरसाइज की मदद से 7.3 में आज आप लोग चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको ओमेगा पर आधारित सवालों की पकड़ बढ़िया डेरिवेशन करके दिखाया था। आज मैं आपको कोणांक निकालना बढ़िया से सिखा देता हूँ, सही बच्चे जुड़े रहेंगे और इसको देखें। मान लीजिए हमारी सम्मिश्र संख्या बेटा 1 प्लस आई है, क्या है 1 प्लस आई है, का कोणांक व मापांक ज्ञात कीजिए। बेटा देख लीजिए, दोनों चीज़ एक साथ आता है, कोणांक ज्ञात कीजिए, मापांक ज्ञात कीजिए, क्या दिक्कत है। आइए तुरंत पहले मापांक ज्ञात कर लेते हैं बेटा। तो मापांक इसका निकालेंगे तो देखें आप लोग, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर, यहाँ हिंदी भी लिख लें, मापांक, मापांक r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर। चलिए भाई आगे बढ़ें। अंडर रूट a देख लो भाई, ये a है, यहाँ आपका एक b मिल जाएगा गुणे में, है ना। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, और इस प्रकार से ये 1 धन 1 और ये अंडर रूट 2 आया बेटा। मापांक में एग्जैक्ट निकाल पा रहा हूँ अंडर रूट 2, चूँकि मापांक बेटा क्या है, मापांक हमारा जो है इकाई है, मतलब लंबाई है, कण की लंबाई है बेटा, है ना। मापांक है क्या, कण की लंबाई है। तो चाहें तो यहाँ यूनिट में इकाई लिख सकते हैं, r बराबर अंडर रूट 2, ये आपका फिट हो गया। अब मैं आपको इसी में कोणांक थोड़ा निकाल दूँ बेटा।
कोणांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी कितना है बेटा 1/1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया बेटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये बेटा tan 45 का मान होता है ना tan 45 अंश ऐसे यहाँ से ये वाला tan इससे कैंसिल होता हुआ थीटा इक्वल टू 45 अंश। एक मैंने जो आज आपको पढ़ाया कोणांक और मापांक उस पर आधारित एक एक्सरसाइज का सवाल 7.3 का आप देखेंगे इसको तो तीसरा का दूसरा है ये तीसरा का दूसरा सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें आप मापांक के साथ साथ कोणांक भी सीख लिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो tan इनवर्स tan ये कैसे सूत्र बनता है थोड़ा देख लें। tan इनवर्स tan थीटा हो देन थीटा हो जाता है ये सूत्र है भैया देख लीजिए। मतलब ये है कि tan से ये tan कैंसिल हो जाता है थीटा बच जाएगा है ना। आइए एक सवाल में और अभ्यास कराता हूँ आपको। चलिए तीसरा इसी का सूत्र सही बच्चे अच्छे से कवर करेंगे याद करेंगे और निश्चित रूप से सूत्रों की पकड़ ही आपको मजबूत बनाती है। जो मैंने पहले आते ही डेरिवेशन किया जिससे आपके अंदर सोचने की शक्ति डेवलप हो सके। तो सही बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार रहेंगे। 2 + -3 का मापांक ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इस सवाल को देखें 6.3 का तीसरा सवाल। चलो बेटा इसको हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2 + 3i² लिख सकते हैं कैसे -1 × 3 लिखें z बराबर 2 + i² 3 लिखें 2 + i बाहर आ गया √3। यहाँ से बेटा मापांक हम निकाल सकते हैं mod z बराबर √a² धन b²। ठीक है a कितना है देख पा रहे हैं 2 का वर्ग धन b कितना है √3 का वर्ग। सही बच्चे देख लेंगे 2 दूनी 4 इसका वर्ग माने ये कट जाएगा 3 4 और 3 7 mod z या इसी को हम मापांक भी बोल लेंगे बेटा। कितना आ गया सही बच्चे देख सकते हैं √7 आया। आप देख रहे हैं मापांक कितना आ गया √7। ये आपका था तीसरा का तीसरा सवाल जिसमें मापांक मैंने आपको निकाल के दिखाया। इसमें हम कोणांक की भी चर्चा कर सकते हैं। आइए बेटा चौथा सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल में भी चर्चा करके इसको भी हल करते हैं। सभी सवाल आप लोग कवर करेंगे इसके। तीसरा और चौथा आज पूरा कर लेते हैं आराम से। देखें आप लोग चौथा सवाल √2 -√2i का कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है चौथा का पहला सवाल क्या ज्ञात करना है बेटा कोणांक का सूत्र लिखेंगे तो आप पाएंगे थीटा इक्वल टू कोणांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ठीक है सूत्र लिख गया हमारा भाई। इसके बाद मान रखें tan इनवर्स ये आपका a है और ये b है उठा के यहाँ रखें √2 माइनस का √2 कैंसिल आउट कर लेंगे भाई। यहाँ पर थीटा इक्वल टू चलने दीजिए tan इनवर्स -1 आ गया बेटा। देख रहे हैं सही बच्चे। अभी हमें थीटा कोण में बदलना है। कक्षा 10 की गणित लगा दें। tan इनवर्स -1 होता है tan 135 अंश का मान कितने का है tan 135 अंश का
और यहाँ से आप देखें tan इनवर्स tan से कैंसिल आउट, कितना बचा कोण। कोण का अंक अगर निकाल लें तो ये क्रिया कोणांक हो जाती। कोणांक निकालने की पूरी क्रिया संपादित हो गई। यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना होगा, 135 होगा। एक चीज़ प्रॉब्लम कर सकता है ना, यहाँ पे -1 कैसे आया, चलो देख लेते हैं थोड़ा। इसको हम ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं बेटा, tan इनवर्स माइनस, देखो हम इसको लिख सकते हैं tan 45, जो सीधा सीधा टेबल से है ना। tan इनवर्स, अब देखो माइनस चिन्ह हटाना, माइनस tan 45 हटाएंगे तो इसके स्थान पे tan 180 माइनस 45 करेंगे। ओके, tan 180 माइनस 45 तो 135 आ जाएगा। tan 135 कहने का मतलब मैं लिख पा रहा हूँ 180 माइनस 45। अब आप पढ़ लें बेटा, सूत्र पढ़ें, इसके स्थान पे हम इतना पुट कर सकते हैं चतुर्थांश से, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ओके, इसके बाद अब 180 से 45 घटाएंगे अगले स्टेप में, कितना आ जाएगा 135। तो ये हमने किया है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 135 आया। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि -1 135 कैसे हो गया, उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ ये चीज़ मैं एक बार रिपीट मैंने प्रयोग किया, हो सकता है किसी को दिक्कत हो तो मैं एक बार इसको और क्लियर करते हुए यहाँ समझा देता हूँ। देखिए भाई, सभी बच्चे कक्षा 10 में सीख चुके हैं, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस tan थीटा। देखो बेटा, हमको माइनस tan 45 बनाना है, यहाँ केवल आपको अच्छे से देख लेना है। tan 45 थीटा कितना रखना पड़ेगा, 45। दोनों पक्षों में यही क्रिया कर देंगे, 180 माइनस 45, थीटा रिप्लेस बाई 45। देख लीजिए, जब ऐसे आप बना लेंगे सूत्र की मदद से, ये तो आपका बेसिक सूत्र है बेटा। इसके बाद यहाँ काम बनाने के लिए सोचना है थीटा कितना रखना पड़ेगा, तो सोचना क्या, ये बता देगा 45 अंश रखना पड़ेगा। जब 45 रखेंगे, देख लीजिए पूरा का मान, ये देखिए इसके स्थान कितना पुट कर सकते हैं, tan 180 माइनस 45। अब फिर क्या करना, घटा के इसको रख लीजिए, तो ये चीज़ माने माइनस tan 45 इक्वल होता है tan 135 अंश के। tan से tan ये कैंसिल हो गया। कैसे होता है इसकी भी पकड़ देख लें, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। देख लीजिए सूत्र भाई बढ़िया से। अब इसको तो प्रूफ यहाँ नहीं करना भाई, आगे ये ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा 11 में ही, इसकी भी उत्पत्ति आप लोग देखेंगे कि थीटा कैसे होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका ये सवाल बढ़िया से पूरा हुआ। इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना होगा बेटा, 135 अंश। चलिए, अब आप लोग आज इन सवालों को बढ़िया से कवर करेंगे। एक सवाल मैं आपके लिए प्रश्न होमवर्क दे रहा हूँ, सही बच्चे देखें। होमवर्क में बढ़िया से आज आप लोग कम से कम एक सवाल जरूर करके लाएंगे, जिससे -1 माइनस 2i का कोणांक व मापांक ज्ञात कीजिए। होमवर्क ये आपका हो जाएगा, z बराबर ये सम्मिश्र संख्या दी गई। ठीक है भाई, हाँ सही बच्चे देखें, आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया सम्मिश्र संख्या का कोणांक और मापांक ज्ञात करना। उसके लिए हमने डेरिवेशन पार्ट को इसमें लगा दिया है। आप पूरा वीडियो देखें, पूरा दोनों सवाल 2-3 सवाल कराए, उसको बढ़िया प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद 10 की ट्रिग्नोमेट्री जोड़ते हुए मापांक और कोणांक का अध्ययन कर लें। सही बच्चे, कोणांक और मापांक की परिभाषा एग्जैक्ट बढ़िया बोलना आ जाए। कार्तीय निरूपण बताया गया सम्मिश्र संख्या का। इतने सभी तथ्यों को आप जब पढ़ लेंगे तो ये जो आपका 6.3 चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं, हम एक वीडियो और ले लेंगे, इसमें बिल्कुल आप दक्ष हो जाएंगे, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है, इसको होमवर्क में लगाने के बाद बढ़िया नाम और कागज में सारी एंट्री दे दिया करें, 97 93 888 379। इसमें आप जो है होमवर्क अपना चेक करा लें। ठीक है, देखो भाई वीडियो देखें, वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो जो है क्रमबद्ध आप तक पहुंचते रहें। ठीक।